अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आखिरकार इमरान खान ने आज एहतजाजी तहरीक के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है कि किस तारीख को पूरे पाकिस्तान के अंदर ये एहतजाजी तहरीक अपनी पीक के ऊपर होगी। और इमरान खान ने अपनी पार्टी को वाज़ेह तौर पर हदायत जारी कर दी हैं कि ये एहतजाजी तहरीक किस नौयत की होगी और किस तरीके से चलाई जाएगी। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि वापसी का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। अगर पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो डरपोक हैं, बुज़दिल हैं, जो इमरान खान के बयानिए का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप लोग साइड पर हो जाएं। जो लोग एहतजाज नहीं कर सकते वो बाहर निकल जाएं, वरना इमरान खान खुद उनको पार्टी से निकालेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर है इमरान खान के बेटों के हवाले से। इमरान खान के बेटों ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान आएंगे और इस एहतजाजी तहरीक के अंदर हिस्सा लेंगे। अब जब वो पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, क्या उनको इमरान खान के साथ मुलाकात करने दी जाएगी या नहीं करने दी जाएगी, और हुकूमत क्या करेगी, ये सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा आज एक अजीबोगरीब किस्म का फैसला आया है। तैयारियां हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग बोलते हैं, हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, उनकी आवाज़ों को बंद किया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने की तैयारियां हो रही हैं। किस किस का यूट्यूब चैनल है, क्या वो बंद होगा और बंद होने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारी तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि आज इमरान खान की बहनों ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है और इतलात है कि आज ये मुलाकात लंबी हुई है। तकरीबन 40 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही है और इमरान खान ने आज अपनी पार्टी को यह हदायत जारी कर दी है कि आप लोग एहतजाजी तहरीक शुरू कर दें और 5 अगस्त को यह तहरीक पाकिस्तान के अंदर अपनी पीक के ऊपर होनी चाहिए। अब इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। 5 अगस्त को इमरान खान को कैद के अंदर 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि तुक्के लगाए गए थे कि इमरान खान 1 हफ्ता भी जेल नहीं काट सकेंगे और 5 अगस्त को इमरान खान को 2 साल हो जाएंगे कैद के अंदर। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी को वाज़ेह तौर पर यह बताया है कि 5 अगस्त को यह तहरीक अपनी पीक के ऊपर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि तहरीक 5 अगस्त से पहले शुरू हो जाएगी। तो इमरान खान ने अपनी पार्टी को तकरीबन 27 दिन दिए हैं कि इन 27 दिनों के अंदर आपने मोमेंटम बनाना है, आपने काम करना है, आपने सारी की सारी वर्किंग करनी है कि किस तरीके से एहतजाज करना है। प्लान इमरान खान को बता दिया गया है और वो प्लान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बनाया है और इमरान खान की फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया गया है और इमरान खान की फैमिली उस प्लान से मुत्तफिक भी है। लेकिन उस प्लान की एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी, लोगों को किस तरीके से निकाला जाएगा, क्या शहरों को बंद किया जाएगा, जिलों को बंद किया जाएगा या कौंसिल लेवल के ऊपर एहतजाज होगा, यह उस वक्त पता चलेगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत एक जामिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और यह बताएगी कि हम किस तरीके से इस तहरीक को आगे लेकर जा रहे। इमरान खान के बेटों के हवाले से जो खबर है वो भी आपके सामने रख दूं, लेकिन इमरान खान ने एक और बात की है। इमरान खान ने कहा जी अब हर सूरत सिर्फ और सिर्फ तहरीक ही चलेगी, किसी भी सूरत किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये इमरान खान ने बता दिया। और इमरान खान के बेटों ने यह फैसला किया है कि वो पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान की रिहाई के लिए और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू होने के लिए जा रही है इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन पहले वो जाएंगे अमेरिका और अमेरिका जाकर वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ किस तरीके से हो रही हैं। वो बताएंगे कि इमरान खान को 2 साल से किन मुकदमात में जेल के अंदर कैद रखा हुआ है। तोशाखाना के बारे में डेफिनेटली वो बताएंगे कि निचली अदालत ने सज़ा दी, जेल के अंदर एक बंद कमरे में अदालत लगी, वहां से सजा हुई और ऊपर आकर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। साइफर में भी इसी तरीके से हुआ और उसके अलावा जो दूसरा केस था इद्दत केस, जो पाकिस्तान की तारीख का शर्मनाक केस था, उस केस के अंदर भी यही हुआ कि इमरान खान को अंदर सजाएं दी गई और बाहर किसी किस्म का कोई सबूत नहीं था। जो अलकादर केस है उसमें भी यही हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो दरखास्तें नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है और वहां पर भी इमरान खान और बुशरा बीबी की जानब से दरखास्त दे दी गई है कि हमारी समात जल्द मुकर्रर की जाए। नैब जो है वो तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है ताकि इमरान खान को एक लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जा सके।
अब इमरान खान के बेटों के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान के बेटे जब पाकिस्तान आएंगे तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, ये हुकूमत किस तरीके से रिएक्ट करेगी। पहले मैं इमरान खान के जो बेटे हैं कासिम खान, उन्होंने एक ट्वीट किया इंतहाई अहम, वो आपके सामने रखता हूं। कासिम खान ने कहा कि मेरे वालिद साबिक वजीर आजम इमरान खान जेल के अंदर 700 दिनों से ज्यादा कैद काट चुके हैं। उन्हें अपने वकला तक रसाई नहीं दी जा रही, अहले खाना से मुलाकात की इजाजत नहीं है। हम बच्चों से मुकम्मल तौर पर कट चुके हैं और जाती मुआलिज तक को मुलाकात से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह इंसाफ नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा है कि एक शख्स को तनहा कर दिया जाए और तोड़ा जाए जिसने हमेशा कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की। ये इमरान खान के बेटे कासिम खान ने ट्वीट किया। इससे कबल भी वो एक इंटरव्यू दे चुके हैं, वो इंटरव्यू पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अब अगर इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान ये अगर पाकिस्तान आते हैं और आकर इस तहरीक को लीड करते हैं, सिर्फ शामिल होते हैं, उनका पाकिस्तान आना ही आलमी मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर होगी। और वो अगर अडयाला जेल जाते हैं, इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अदालत में जाएंगे, अदालत इजाज़त दे देगी। अदालत बेटों को बाप से मिलने के लिए रोक नहीं सकती, अदालत इजाज़त दे देगी। लेकिन अगला पॉइंट जो अहम होता है वो अडयाला जेल वाला होता है कि अंदर जाने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। अगर तो मुलाकात हो जाएगी तो ठीक है, फिर भी ये खबर होगी। और अगर ये मुलाकात नहीं होती, रोका जाता है इमरान खान के बेटों को कि आप अपने वालिद से नहीं मिल सकते, तो फिर भी आलमी मीडिया के अंदर एक कोहराम बरपा होगा कि इमरान खान के बेटे जो बरतानिया के शहरिया वहां पर रहते हैं अपनी वालदा के साथ, उनके वालिद पाकिस्तान के अंदर 2 साल से कैद में हैं, वो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और अगर इमरान खान के बेटे एहतजाजी तहरीक में शिरकत करते हैं, शरीक होते हैं, अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर भी आलमी मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी खबर होगी। और ये काम हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा कि बाहर से ब्रिटिश नेशनल लोग आएँ और आप उनको गिरफ्तार कर लें कि जी दफ़ा 144 लगी हुई है, यहाँ पर 4 बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, लिहाजा हमने इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान ने एक और बात भी वाज़ेह तौर पर कही है। उन्होंने कहा जी जो लोग मेरे बयानिए का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकते वो साइड पर हो जाए, वरना मैं खुद उनको पार्टी से निकाल दूंगा। और इमरान खान अगर एक दफ़ा किसी को अपनी पार्टी से निकालेंगे तो याद रहे ना सिर्फ उसकी बल्कि उसकी आने वाले नस्लों की सियासत भी पाकिस्तान के अंदर सिफर हो जाएगी। मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, परवेज़ खटक, महमूद खान, जहांगीर तरीन, अलीम खान और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा और उनकी सियासत हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म हो गई है। इमरान खान ने यह भी कहा कि एहतजाज को जेल से खुद लीड करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जेल के अंदर आज़ाद हूं, जो लोग बाहर हैं वो कैद हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को अपने लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए और जमहूरियत के लिए और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ निकलना है, ये इमरान खान ने बता दिया है। और इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान का पैगाम मिल चुका है, उन्होंने प्लान भी बना लिया है लेकिन मीडिया को अभी नहीं बताना चाहते। उन्होंने कहा जी इमरान खान का पैगाम हमने पार्टी को दे दिया है, अब तहरीक का प्लान जो है वो पार्टी ही देगी कि किस तरीके से तहरीक चलेगी। मजीद उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से बात की। उन्होंने जो इमरान खान भी अक्सर कहते हैं और अलीमा खान भी तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती है कि अडयाला के अंदर एक कर्नल है वो हमें मुलाकात नहीं करने देता, तो आज अलीमा खान ने कहा कि हमें जो है वो कर्नल जो है वो नहीं रोक रहा बल्कि मरियम नवाज के शौक पूरे करने के लिए ऊपर से सहूलतकारी की जाती है, जो मरियम नवाज चाहती है उसको पूरा किया जाता है। ये आज अलीमा खान ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। दूसरी तरफ आज एक तस्वीर आई है, अली अमीन गंडापुर अमीर मुकाम और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुशगपियों के अंदर मसरूफ़ हैं और तहरीक इंसाफ के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये एहतजाजी तहरीक का प्लान फाइनल हो रहा है कि इमरान खान को किस तरीके से बाहर निकालना है। बेसिकली आज हुआ क्या है, आज जिस हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस लगाए गए थे आज उन्होंने अपना हलफ उठाया है। तो पेशावर हाई कोर्ट के जज ने भी अपना हलफ उठाया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी उठाया है, सिंध हाई कोर्ट के जज ने भी उठाया है। तो आज अली अमीन गंडापुर गवर्नर हाउस इस सिलसिले के अंदर गए हुए थे। तो माशाल्लाह अमीर मुकाम जिनके होटल के बारे में आ रहा था जी वो दरिया के किनारे बना हुआ है, तो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो उनके होटल को छोड़ दिया गया, उसको भी गिराया जाए, तो उसके साथ आज बैठे हुए थे माशाल्लाह। तो ये भी एक वाज़ेह पैगाम है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। सीनियर साफ़ी नुसरत जवेद उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ये जो फाटा वाला मामला है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन पहली बार सियासी तौर पर एक ख़तरनाक गेम खेली है
कि बड़े सीरियस होकर उन्होंने बातें की हैं कि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि भाई फाटा जो है वो जम हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बजाय इसके कि फाटा का जो बजट है, जो पैसे फाटा को देने हैं वो दिए जाएं, उल्टा इस हुकूमत ने फाटा के लोगों के ऊपर 10% जो है वो टैक्स आयद कर दिया। और वाज़ह तौर पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा है, जो वहाँ के MNAs हैं, MPAs हैं, कि भाई किसी भी सूरत हम हुकूमत की ये बात नहीं मानेंगे, और अगर जोर ज़बरदस्ती की गई तो फाटा के अवाम जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये बात उन्होंने की है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान के अंदर आज एक और इंतहाई अहम और बड़ी खबर है, और वह खबर यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो 27 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बंद करना चाहती है। उसमें काफ़ी लोग हैं, सत्तूर हैं, एंकर इमरान रियाज खान हैं, और ये मकबूल जान है, मतीउल्लाह जान है, सद्दीक जान है, हबीब अकरम भी उसके अंदर मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं जो हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। हबीब अकरम का शुमार उन चंद लोगों के अंदर होता है जो बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू करते हैं, और अपने उनको कमाल हासिल है कि वो तनकीद भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से करते हैं कि अगले को बात समझ भी आ जाए और अल्फाज का चुनाव भी बेहतरीन हो। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हबीब अकरम से भी इस हुकूमत को बहुत ज़्यादा इतराज़ है। तो इतराज़ असल में ये है कि ज़ुबान बंद होनी चाहिए, आप लोगों ने बोलना नहीं है। मैं यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई आपस में हुई तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल, ट्विटर अकाउंट्स हिंदुस्तान के अंदर बंद कर दी, क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत को, मोदी की हुकूमत को ये लगता था कि भाई हमारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स देख रहे हैं और पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, लिहाजा इनकी रसाई हिंदुस्तान के अंदर बंद की जाए ताकि जो बयानियाँ हैं वो हिंदुस्तान अपना बनाए। तो फिर क्या हुआ था? यूट्यूब चैनल बंद करके क्या हिंदुस्तान ने अपना बयानिया बना लिया? नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि जो सच और झूठ है वो बिल्कुल शीशे की तरह वाज़ेह होता है। ना वो ज़मीन पर जीत सके, ना वो हवा में जीत सके, और ना वो जो सफारतकारी का मैदान है उसके अंदर जीत सके, क्योंकि वो बयानिया बनाने में नाकाम हो गए इस वजह से कि हकीकतन वो ये लड़ाई हार गए थे। हकीकतन हमने उनके राफेल मार गिराए थे, और हकीकतन हमने उनको नाको चने चबवा दिए थे, और अमेरिका बहादुर ने आकर फिर अपने बच्चे जमहूरियत को बचा के और सीज फायर करवा दिया था। तो ये जो यूट्यूब चैनल्स बंद करने की तैयारी हो रही है, एक दफ़ा छोड़कर आप 100 दफ़ा बंद करें। अब एक और चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, ये जितने भी लोग हैं ये जाएं, इनमें से कोई भी अमेरिका में जाकर एक दरख्वास्त दायर कर दे कि जी पाकिस्तान की अदालतें, जिनका दुनिया के अंदर इंसाफ में 130वां नंबर है, वो पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इज़हार राय को दबाना चाहती हैं, और हुकूमत का जो इदारा है FIA डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म के अंडर है, और वो जो है वो अदालत के अंदर जाता है। और हैरानकुन तौर पर मैं एक चीज़ आपको बताऊं जो बड़ी हैरानकुन है कि 2 जून को ये इंक्वायरी शुरू होती है, और उसके अलावा 24 जून को जज साहब जो है वो कहते हैं जी इनको आप बंद कर दें। फैसला जो है जारी हो जाता है, और जो मुतासरा फरीक हैं उनमें से किसी एक को भी नहीं सुना गया कि भाई आप आए, क्या आप रियासत मुखालफ कोई बयानिया बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो जब वहाँ पर यह बताया जाएगा कि इस अदलिया की क्रेडिबिलिटी ये है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ की अदालतें क्या फ़ैसला देंगी। आगे आ जाए जी। कल से एक खबर बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के साहबजादे जुनेद सफ्दर, उनका चलान हुआ है, और चलान करने वाली पुलिस को शाबाश दी गई है कि बहुत अच्छे, कमाल कर दिया आपने, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो वज़ीर आला का बेटा ही क्यों ना हो। और इस खबर को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर छू छू करके चलाया जा रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको बता, इस पर मैं कुछ नहीं कहता बल्कि एक वाक़या सुनाता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर का ये वाक़या है। वाक़या ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक जलसे में तकरीर कर रहे थे, और उन्होंने अचानक मुड़कर देखा तो जो मुर्तज़ा भुट्टो थे वो कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, और जो भुट्टो साहब हैं वो चीखे। उन्होंने कहा जी कौम सारी ज़मीन पे बैठी हुई है और तुम कुर्सी पे बैठे हुए हो, उठो और नीचे बैठो। और मुर्तज़ा भुट्टो जो है वो उठकर नीचे बैठ गए, और आवाम ने वाह वाह कर दी, और भुट्टो साहब ने जलसा लूट लिया। और शाम को मुर्तज़ा साहब जो है वो मुंह लटकाए जब घर बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको कहा किसने था कि कुर्सी के ऊपर जाकर बैठो, नीचे नहीं बैठा जा सकता था आपसे? उसने कहा कि मुझे तो भुट्टो साहब ने कहा था, मुझे तो इन्होंने कहा था कि कुर्सी के ऊपर बैठो। तो ये यहाँ पर भाई मतलब कि अब आप समझ तो गए ही हैं कि किस तरह के मामला चल रहे हैं। जुनेद सफदर की फिर बड़ी तारीफ़ें भी हो रही हैं कि जी बड़ा सुलझा हुआ बच्चा है, यानी ये आप कह लें कि एक किस्म की लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन अवाम जो है वो सब कुछ जानती है। ये इतलात भी आ रही हैं
कि खबरें चलाई गई जी जो डॉल्फिन फोर्स है उसने चलान किया, हालांकि उनके पास चलान करने के इख्तियारात है ही नहीं, उनकी ड्यूटीज कुछ और होती हैं। पंजाब के जो अपोजिशन लीडर उन्होंने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल वाली गाड़ी का कौन चलान करता है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रात जाली वज़ीर आला ने तारीख रकम कर दी, एक मन घड़त सियासी तशहीर के लिए बेटे का चलान करवाया, जिसको सारा दिन मीडिया के ऊपर चलवाया। उन्होंने कहा कि इनका जहन 16वीं सदी पर चल रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि अवाम अब बेवकूफ़ बनती नहीं है भाई। सनम जवेद खान ने 2-3 बड़ी इंतहाई अहम बातें की, वो आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू से रब्ता करते रहे जिस वक्त मैं जेल के अंदर थी, और ये कहते रहे कि सनम जेल में है, वो किन औरतों के साथ रह रही है, हम उसके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को जहनी टॉर्चर कर रहे थे और वालिद साहब को फ़ोन के ऊपर धमकी दी गई कि आपकी बेटी को जेल के अंदर मरवा देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को ये कहते थे कि आपकी बेटी जो है वो डरती नहीं, तो मेरे वालिद साहब आगे से कहते थे यही तो मसला है, वो ना डरती है और ना डर रही है। मजीद सनम जवेद ने कहा कि मीडिया को हिम्मत करना पड़ेगी, ये जेलों में ट्रायल चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, किस बात की चोरी है, ये अदालतों में क्यों नहीं चलते, ऐसा कौन सा सच है जो आप छुपा रहे हैं। मजीद इसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजिस 6 जजिस जिन्होंने खत लिखा था, उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी हो रही है और जजिस का मुस्तकिल हल निकालने की कोशिश हो रही है कि इन जजिस का मुस्तकिल हल निकाला जाए, इनको घर भेजा जाए। और दूसरी तरफ उन जजिस ने भी तय किया कि किसी भी सूरत दबाव के अंदर नहीं आएंगे, खौफ का शिकार नहीं होंगे और इस्तीफा भी नहीं देंगे, हम ये लड़ाई लड़ेंगे। एक अहम तरीन खबर यह भी है जी, इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो अमेरिका पहुंचे हैं। व्हाइट हाउस में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने भी सदर ट्रंप को अमल नोबल इनाम के लिए नामजद कर दिया है। इससे कबल पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर गए थे और वो अभी वापस नहीं आए थे, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ये नामजद कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को कि उनको नोबल अमन इनाम दिया जाए, और 2 दिन बाद ही उन्होंने ईरान के ऊपर बमबारी कर दी थी अमेरिका ने। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसफ ने कसम खाकर एक बात की है अली अमीन गंडापुर के बारे में, जरा गौर से सुनिएगा। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि कसमन कहता हूं कि बतौर वजीर दिफा एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो गुफ्तगू मैं नहीं कर सकता जो अली अमीन गंडापुर करते हैं। उन्होंने कहा जी मक्खन का पूरा ट्रक लाए हुए थे, कि मक्खन का पूरा ट्रक लेकर आते हैं जब वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को कहना पड़ा कि गंडापुर साहब जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं बाकी 3 वज़ीर आला नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बहरूपियाँ हैं। अब ख्वाजा आसफ साहब ने कसम खाई है और यही कसम उन्होंने रिहाना डार के वोट चोरी करके अल्लाह के पाक नामों के नीचे पाकिस्तान के ऐवान के अंदर भी उठाई हुई है। तो अब आपके ऊपर है कि आप उनकी कसम पे यकीन करते हैं या नहीं करते। अली अमीन गंडापुर का जो मामला है उसको भी पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी तक ले इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।